Hello and welcome, my dear friends and my students. I, John Rizvi, welcome all of you to this official YouTube channel named Study 91. और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ने शुरू किया था स्पोकन लैंग्वेज की, स्पोकन इंग्लिश की या कम्युनिकेशन की सीरीज पूरी, और इसी सीरीज में आज बात होगी डे नंबर 16 की। और देखते देखते देखिए आप लोग, हम लोग कितनी जल्दी डे 1 से लेकर डे 16 तक पहुंच गए। यानी कि अब आप लोगों को हो चुका है 16 दिन पढ़ते हुए, 15 दिन हो चुका है, 16वां दिन चल रहा है। आप ये देखिए इन 15 दिनों में आपने क्या सीखा या क्या आपके अंदर इंप्रूवमेंट आया। अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट आया तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं जान सकूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि सिर्फ अगर आप देख रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, भले आप स्किप करो चाहे ना करो, पूरा भी अगर सुन रहे हो तो उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला जब तक कि आप अपने डेली कम्युनिकेशन में इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज ना करें। यानी कि अगर आप नहीं बोलने की कोशिश करते हो तो आप बिल्कुल भी सीख नहीं सकते हो। तो बोलने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? टेंसेस, वर्ड्स, वोकैबुलरी नहीं, बोलने के लिए बोलना जरूरी है। तो यहां पर शुरू करते हैं अपनी पहली स्लाइड से, और हमेशा की तरह हम यहां पर लेकर आते हैं कन्वर्सेशन। यानी कि दो लोग होते हैं जिनके बीच में बातचीत हो रही होती है, और उस बातचीत को कैसे इंग्लिश में वार्तालाप को आगे बढ़ाया जाए ये देखते हैं हम लोग हर एक लेक्चर में। तो आज बात हो रही है कस्टमर के बीच में और एक पीवीआर मैनेजर के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे सेंटेंसेस हैं और किस तरीके से हम उन्हें बोलेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और आप भी कोशिश करिए कि जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है आप भी मेरे साथ साथ उसको बोलते चलिए, ट्रांसलेट करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करना बल्कि आपको बोलना जरूरी है। यहाँ पर सेंटेंस पढ़ा, तुरंत उसको बोला, लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो सबसे पहला सेंटेंस यहां पर क्या लिखा है? कस्टमर ने क्या बोला बच्चे कि मैंने 3 दिन पहले इस मूवी की 5 टिकटें बुक की थी। तुरंत जैसे दिमाग में ये आया, अब होता क्या है यहां पे, तो हम लोग बाउंड है की थी, तो उसको वैसे ही ट्रांसलेशन चाहिए। लेकिन अगेन आई एम सेइंग दिस इज द क्लास ऑफ कम्युनिकेशन और स्पोकन इंग्लिश, दिस इज नॉट द क्लास ऑफ एनी ग्रामर और ट्रांसलेशन। तो हम यहां पे ट्रांसलेशन की क्लास नहीं, तो जैसे चाहे वैसे आप इस बात को से, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि 3 दिन पहले मूवी की 5 टिकट बुक की, ये इंफॉर्मेशन है, ये आपके सेंटेंस में आना चाहिए, किसी भी तरीके से आए, किसी भी टेंस में आए। लेकिन अगर पास्ट की बात हो रही है, ध्यान ये रखना कि पास्ट में जाए या तो पास्ट इंडेफिनिट में जाए या पास्ट परफेक्ट में जाए। तो मैंने 3 दिन पहले 5 टिकटें बुक की। अब तो बुक के लिए आप क्या लगा सकते हो? अगर आपको इसको प्रेफर करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड का यूज करो, आई हैड बुक्ड, है ना। अगर आपको हैड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि हम बिना हैड के बोले, तब भी आप पास्ट इंडेफिनिट में ये बात बोल सकते हो कि आई बुक्ड 5 टिकट्स और 5 मूवी टिकट्स। यहां पे लिखा ना आई बुक्ड और आई हैड बुक्ड 5 टिकट्स, या ये भी कह सकते हो 5 मूवी टिकट्स। और अगर लेंथी बनाना है, 5 टिकट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी, अगर आपको मूवी का मेंशन करना है तो 5 टिकट्स ऑफ दिस मूवी। अच्छा, कितने दिनों पहले, वो जो दिन है वो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं और वो लास्ट में आप लगा सकते हो। सबसे पहले आप शुरुआत क्या करते हो, यानी कि आपने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर उसके बाद आपने वर्ब लगा दिया, उसके बाद आपने वो चीज बुक की है वो बता दिया, और जितने भी सेंटेंस में वर्ड्स बचे होते हैं हमारे, वो एक्स्ट्रा वर्ड्स में आते हैं, उनको हम एज इट इज या तो पहले भी लगा सकते हैं स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, या आखिर में भी लगा सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आई बुक्ड 5 टिकट्स ऑफ दिस मूवी 3 days ago, राइट। अब इसके बाद क्या लिखा है? मेरे खाते से पैसा भी कट गया था। मेरे खाते से पैसा भी कट गया। आप सिंपली ये भी कह सकते हो माई अकाउंट वॉज डेबिटेड, माई अकाउंट वॉज डेबिटेड, और सिंपली माई अकाउंट गॉट डेबिटेड। क्लियर? तो मेरे अकाउंट से पैसा कट गया था। आपको इसको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं कि द मनी वॉज कट, है ना, द मनी वॉज स्टोलन फ्रॉम माई अकाउंट, ऐसा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या कहना है? अकाउंट से पैसा कट गया, माई अकाउंट वॉज डेबिटेड। अच्छा, पैसा आ गया अकाउंट में तो माई अकाउंट वॉज क्रेडिटेड। अच्छा, कितना पैसा आया? माई अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद इतने 1000, वट एवर द अमाउंट इज। ठीक है, आगे क्या लिखा है? तो ऐसा कैसे कि टिकट बुक नहीं हुआ? ऐसा कैसे, हाउ दिस हैपेंड, है ना, और हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा भी कह सकते हो। हाउ दिस हैपेंड, ऐसा कैसे हुआ, या ये भी कह सकते हो हाउ कम। अगर सिंपली और भी ज्यादा सिंपल बनाना अपनी भाषा को और मॉडर्न लेवल के हिसाब से बोलना है, तो उतना ज्यादा आपको ग्रामर चेक करने की जरूरत नहीं, सही है गलत, आप कैसे भी अपनी बात को समझा सकते हो। ये कैसे हुआ, हाउ कम, हाउ दिस हैपेंड, ये कैसे हुआ। उसके बाद कि टिकट बुक नहीं हुआ, माई टिकट वॉज नॉट बुक्ड, है ना, ये भी कह सकते हो। और ये भी कह सकते हो टिकट नहीं बुक हुई है, अगर है में बात कहनी है, पास्ट की बात बतानी है तो पास्ट में ले जाओ, माई टिकट वॉज नॉट बुक्ड। अगर प्रेजेंट में रखनी तो माई टिकट स्टिल माई टिकट इज नॉट बुक्ड। और
ये कह सकते हो द बुक इज नॉट, सॉरी द टिकट इज नॉट बुक, और टिकट बुक नहीं हुई है आप इसको ऐसे बना सकते हो हैज या हैव लगाकर, द टिकट हैज नॉट बीन बुक्ड येट, द टिकट हैज नॉट बीन बुक्ड येट, या माई टिकट इज नॉट बुक्ड, है ना, ऐसे भी कह सकते हो। तो जैसे भी आपकी मर्जी हो, वॉज में ले जाना चाहते हो, इज में ले जाना चाहते हो, हैज में रखना चाहते हो, डजंट, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। उसके बाद पीवीआर मैनेजर ने क्या कहा ये देखें, आपने कैसे बुक किया सर, ऐप से या वेबसाइट से, क्योंकि आमतौर पे दो तरीके होते हैं, वी कैन बुक एनीथिंग फ्रॉम द वेबसाइट और द एप्लीकेशन रिलेटेड टू दैट। तो आपने कैसे बुक किया, हाउ डिड यू बुक, बहुत आसान है, आपने कैसे बुक किया, पास्ट इंडेफिनिट, हाउ डिड यू बुक, क्योंकि पूछ रहा है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड आएगा, हाउ आएगा, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो आपने कैसे बुक किया, हाउ डिड यू बुक, और जैसे आपने डेट लगाया, यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब, नॉट द सेकंड वर्ब, है ना, आपको सेकंड वन का यूज नहीं करना है, फर्स्ट वन का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब का यूज करना है, बिकॉज वी हैव यूज्ड डिड हियर, डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो हाउ डिड यू बुक दैट, ऐप से या वेबसाइट से, थ्रू, है ना, वाया भी कह सकते हो और थ्रू भी कह सकते हो, थ्रू द ऐप और द वेबसाइट। क्लियर, यहां तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, समस्या तो नहीं, चले भाई नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। कस्टमर आपकी वेबसाइट से, बहुत इजी है, वाया योर वेबसाइट और थ्रू योर वेबसाइट और यूजिंग योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट का यूज करते हुए। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कैसे इस बात को अपनी बात बताएं। फिर मैनेजर ने क्या बोला, आपको टिकट ईमेल से नहीं मिली क्या, नहीं मिली क्या, कौन सा टेंस है, डिडंट यू गेट, ऐसे भी कह सकते हैं, डिडंट यू गेट और हैवंट यू गॉट योर टिकट वाया और थ्रू योर ईमेल एड्रेस और ईमेल आईडी, आपको टिकट ईमेल से नहीं मिली क्या, जैसे इन्होंने लिखा ना, आमतौर पे अगर हम ग्रामर की बात करें तो ये नॉट की पोजीशन यहां पर नहीं जाती, डिड यू नॉट रिसीव, डिड यू नॉट गेट, ऐसे हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि आपको स्पोकन में चीजें आसान करनी होती है, मुश्किल नहीं करनी होती, तो आप इस चीज के अलाउड हो, इसके लिए अलाउड हो कि आप डिडंट एक साथ रख दो, डिडंट यू गेट योर टिकट्स वाया ईमेल और थ्रू द ईमेल, देखिए जैसे यहां लिखा है, डिडंट यू रिसीव और गेट द टिकट्स थ्रू ईमेल। क्लियर, नेक्स्ट आ जाते हैं, कस्टमर, मैंने 5 टिकट बुक की थी, कितने टिकट, 5, आई हैड बुक्ड 5 टिकट्स, और आई सिंपली यू कैन से आई बुक्ड 5 टिकट्स, जिसका प्रोसेस भी पूरा हो गया है, जिसका प्रोसेस भी पूरा हो गया, इस बात कैसे कहेंगे, हो चुका है ना, इट हैज बीन प्रोसेस्ड, या ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस वॉज कंप्लीटेड, है ना, द प्रोसेस वॉज कंप्लीटेड, द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, और द प्रोसेस इज कंप्लीट। सिंपली कंप्लीट क्या होता है ना, एक वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो आपको कंप्लीटेड कहने की जरूरत नहीं, और अगर वर्ब की तरीके से यूज करना है, माई वर्क इज डन और कंप्लीटेड, राइट, सो द प्रोसेस वॉज कंप्लीट टू और कंप्लीटेड टू, बट पर जब मैंने ईमेल या मोबाइल पर टिकट को फॉरवर्ड करने वाले विकल्प पे क्लिक किया तो इंटरनेट बंद हो गया। तो सिंपल है बहुत, जब मैंने ईमेल या मोबाइल पर टिकट को फॉरवर्ड करने वाले विकल्प पर, किस चीज पे क्लिक किया, विकल्प पे, तो व्हेन आई क्लिक्ड ऑन द ऑप्शन, क्योंकि विकल्प पे हमने क्लिक किया था तो इसके बाद क्या आना चाहिए, ऑप्शन आना चाहिए, व्हेन आई क्लिक्ड ऑन द ऑप्शन, किस चीज का ऑप्शन था, टू फॉरवर्ड द टिकट्स टू माई ईमेल और मोबाइल, इंटरनेट स्टॉप्ड वर्किंग, है ना, इंटरनेट बंद हो गया, सिंपली यू कैन से इंटरनेट स्टॉप्ड वर्किंग और इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप्ड, ये भी कह सकते हो। क्लियर, अब मैनेजर ने क्या बोला, इसका मतलब आपकी टिकट्स बुक नहीं हो पाई, दैट मीन्स, अब ये भी कह सकते हो यू वर नॉट एबल टू बुक योर टिकट्स, दैट मीन्स यू वर नॉट एबल टू बुक योर, और सिंपली यू वर अनेबल टू बुक योर टिकट्स, और ये भी कह सकते हो योर टिकट्स कुड नॉट बी बुक्ड, यानी कि आप इसको पैसिव में भी ले जा सकते हो, एक्टिव में रख सकते हो, पैसिव में भी बना सकते हो, इट इज अप टू यू कि आप कैसे प्रेफर करना चाहते हो चीजों को। आपकी टिकट बुक नहीं हो पाई, योर टिकट कुड नॉट बी बुक्ड, या दैट मीन्स यू वर अनेबल टू बुक योर टिकट्स। क्लियर, नेक्स्ट, कस्टमर, क्या कह रहे हैं कस्टमर, और जो पैसे कटे उसका क्या हुआ, अच्छा इसके आ गई है ना ये,
हाँ, कस्टमर ने कहा और जो पैसे कटे उसका क्या हुआ? एंड व्हाट अबाउट द मनी दैट वाज डेबिटेड, है ना, जो पैसे कटे, एंड व्हाट अबाउट द मनी दैट वाज और विच वाज डेबिटेड, ये भी कह सकते हो। और सिंपली अगर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहते हो अपनी कन्वर्सेशन को, सिंपली आप एड्रेस करना चाहते हो कि क्या चीज है, क्या इशू इसमें आ रहा है, तो सिंपली व्हाट अबाउट माई मनी, ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट, पीवीआर मैनेजर ने क्या बोला? सर उसके लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा, वही कुछ कर सकते हैं उसके लिए, फॉर दैट पर्पज करना होगा, यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट टू योर बैंक। क्लियर? फॉर दैट यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट योर, सही लिखा ना, बैंक, वही कुछ कर सकते हैं, ओनली दे कैन डू समथिंग, है ना, ओनली दे कैन डू समथिंग इन फेवर ऑफ यू। अगर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, एड ऑन करना है कोई चीज। अब इसके बाद कस्टमर ने क्या कहा? आपकी, झल्ला के बेचारा, आपकी सेवाएं बहुत खराब हैं, योर सर्विसेज आर रियली बैड और पैथेटिक और एपेलिंग, है ना, जैसे यहां पे लिखा हुआ। तो आप सिंपली, ये वर्ड आपको नहीं आता तो योर सर्विसेज आर पैथेटिक, योर सर्विसेज आर बैड, है ना, और आई एम गेटिंग द बैड सर्विसेज हियर, या यू सर्व बैडली, ये भी हो सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे यकीन, आई एम नॉट एबल टू बिलीव दैट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, और आई डू नॉट बिलीव इट, और आई कांट, सिंपली आई कांट बिलीव इट। तो मैनेजर ने क्या बोला? सर माफी चाहेंगे, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, और वी आर वेरी सॉरी, और सिंपली वी आर सॉरी सर, माफी चाहेंगे। चाहेंगे लिखा हुआ है तो आपको ऐसा नहीं कि वी वुड लाइक टू बी सॉरी, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, सिंपली वी आर सॉरी। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू, वी कांट डू एनीथिंग फॉर यू, और वी कैन, सिंपली यू कैन से वी कैन डू नथिंग, वी कैन डू नथिंग इन दिस केस। कस्टमर, ये बहुत ही निराशाजनक है, दिस इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग और डिसअपॉइंटिंग, है ना, डिसअपॉइंटिंग, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग, और सिंपली यू कैन से आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द सर्विसेज। उसके बाद आपको अंदाजा नहीं है, यू हैव नो आइडिया, आपको अंदाजा नहीं है, यू हैव नो आइडिया कि इस मूवी के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था, कब से इंतजार कर रहा था। तो हाउ लॉन्ग आई हैव बीन, और ये भी कह सकते हो हाउ लॉन्ग हैव आई बीन भी कह सकते हो वेटिंग फॉर दिस मूवी। अगर यहां पर आपको ऐसे कहना है कि आपको पता है कि मैं कब से इंतजार कर रहा था, है ना, इंट्रोगेटिव के तौर पे अगर आपको पूछना है मैं पता है कब से इंतजार कर रहा था, तब आप यहां पे ऐसे कह सकते हो हाउ लॉन्ग हैव आई बीन वेटिंग फॉर दैट। और सिंपली अगर आपको हैव बीन लगाने की जरूरत अगर आपको महसूस नहीं होती और चीजों को आसान बनाना है, तो आप ये भी कह सकते हो, सो डू यू हैव एनी आइडिया हाउ लॉन्ग was I waiting for that, how long I was waiting for the ticket, है ना, for the movie, ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट, सर असुविधा के लिए खेद है, देखो अक्सर लिखा होता है होर्डिंग्स पे, असुविधा के लिए खेद है, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, है ना, ऐसे लिखा होता है, इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज रिग्रेटेड, ऐसे भी कह सकते हो, थोड़ा सा लेंदी बनाने के लिए इसको। और सिंपली वी कैन से इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, मतलब उसकी माफी है, खेद है, रिग्रेट कर दीजिए, पछतावा है, मतलब यही होता है, रिग्रेट का मतलब पछतावा, हमें खेद है, पछतावा है। पर आप चिंता मत करिए, बट यू डू नॉट वरी अबाउट दैट, मैं आपके लिए टिकट्स की व्यवस्था करता हूँ, आई अरेंज द टिकट्स फॉर यू, मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूँ, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू अरेंज योर टिकट्स, और आई अरेंज टिकट्स फॉर यू। कस्टमर ने पूछा कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ विल यू डू दैट, ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट, मैनेजर, हमारे पास कुछ प्लैटिनम सीट्स हैं, वी हैव सम और ए फ्यू प्लैटिनम कैटेगरी सीट्स, और प्लैटिनम सीट सिंपली कैटेगरी लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी तक पूरी तरह से बुक नहीं हुई, दैट आर स्टिल वैकेंट, ऐसे कह सकते हो ना, और स्टिल नॉट बुक्ड, विच आर नॉट फुली बुक्ड येट, और स्टिल का भी यूज कर सकते हो यहां पर, और विच आर स्टिल वैकेंट, है ना, वैकेंट का मतलब क्या है, खाली है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, बट यू विल हैव टू पे अ लिटिल मोर फॉर दैट, ए लिटिल और सम मोर फॉर दैट, आपको उसके लिए और ज्यादा थोड़ा पे करना होगा। कस्टमर ने बोला कितना, हाउ मच,
मैनेजर ने कहा 500 रुपये प्रति टिकट लगेगा। अरे 500 तो हमें लगता है पूरा इसका टिकट ही होगा। 500 प्रति टिकट लगेगा मतलब इतना चार्ज लगेगा, और यू कैन से यू विल हैव टू पे 500 रुपीज फॉर दैट, और इट विल कॉस्ट यू ₹500 ईच फॉर ईच टिकट। क्लियर? कस्टमर, वैसे कुछ डिस्काउंट नहीं मिल सकता क्या? मिल सकता? कांट आई गेट सम डिस्काउंट? नहीं मिल सकता है ना, कांट आई गेट। और ये भी कह सकते हो कांट यू डिस्काउंट लिटिल, और कांट आई गेट सम डिस्काउंट, ये भी कह सकते हो। मैं अपने मैनेजर से बात कर लेता हूं, जस्ट वेट, लेट मी टॉक टू माई मैनेजर, है ना, लेट मी टॉक टू माई मैनेजर, और आई सिंपली टॉक टू माई मैनेजर, देन आई विल कम बैक टू यू। पूरी बात ऐसे भी कह सकता है मैनेजर। कस्टमर ने क्या कहा? जी बिल्कुल, श्योर, यू कैन डू, कैरी ऑन, आगे बढ़ो। अब मैनेजर ने क्या बोला? सर, आपकी असुविधा को देखकर हम आपको 50 रुपए प्रति टिकट डिस्काउंट दे सकते हैं। भिखारी समझ रखा है क्या? तो वेल, आपकी असुविधा को देखकर, लुकिंग एट योर और कंसीडरिंग, यू कैन से कंसीडरिंग, देखकर, कंसीडरिंग और लुकिंग एट योर और सीइंग योर इनकन्वीनियंस, हम आपको 50 रुपए प्रति टिकट डिस्काउंट दे सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड यू ए डिस्काउंट ऑफ 50 रुपी पर टिकट, राइट? We can offer you a discount of, or give you a discount of ₹50 on each ticket. Clear? और पर टिकट ऐसा भी कह सकते हो। कस्टमर, धन्यवाद, मैं लेना चाहता हूं, मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तो ग्रेट और थैंक्स, ग्रेट भी लगा सकते हो और थैंक्स भी लगा सकते हो। माई प्लेजर ये भी कह सकते हो। आई वॉन्ट टू गो फॉर इट, है ना, मतलब मैं इस ऑप्शन के लिए ऑप्ट करना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू बी विद दिस ऑप्शन, है ना, I would like to go with this option, ये भी कह सकते हो। मैनेजर, कृपया 5 टिकट के 2250 का भुगतान कर दीजिए, है ना, प्लीज पे, है ना, प्लीज पे, इतना पैसा दे दीजिए, प्लीज पे रुपीज, इतना। हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है। फॉर 5 टिकट्स वट एवर द प्राइस इज। उसके बाद कस्टमर, ये लीजिए पैसे, हियर इज द मनी। Now, both are the people who are happy now. मैनेजर ने क्या कहा? ये रही टिकटें, धन्यवाद सर, here are your tickets, thank you very much. उसके बाद आपका स्वागत है, you are most और you are simply welcomed, और you are most welcomed, और you are welcome ये भी कह सकते हो, और simply welcome in the end. कह रहे भाई यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है? चले भाई, कुछ कॉमनली वर्ड्स जैसे हम यहाँ पे कन्वर्सेशन खत्म करते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने कुछ कॉमनली वर्ड्स जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं। बहुत सारे आपको पता भी होंगे, जो नहीं पता वो सीख लीजिए, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। यूसेज का मतलब ये होता है, यूज एक वर्ब होती है, उस वर्ब से बना है यूसेज, एक नाउन होता है कि कितना आपने उपयोग कर लिया है डेटा का। सो दिस इज योर यूसेज टिल डेट, जितना आपने डेटा का यूज किया, यूसेज, उपयोग कितना किया। एंशियंट का मतलब होता है, आपने देखा होगा एंशियंट टाइम से सारी चीजें चली आ रही हैं। तो आई टॉक अबाउट सम एंशियंट थिंग्स, दैट मीन्स पुरानी या प्राचीन, पहले की। उसके बाद इसको आइसलैंड नहीं पढ़ते, एस विल बी साइलेंट, तो हो जाएगा क्या? आइलैंड हो जाएगा। अच्छा बच्चों, कभी आपने सोचा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें, जैसे सुनामी की बात करें, टी इज साइलेंट, है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, या कुछ नहीं, हम लोग के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे निमोनिया हो गया, पी इज साइलेंट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ साइलेंट होता है। और अगर कोई पूछे कि सर अगर उसको प्रोनाउंस ही नहीं करना तो लिखते क्यों हैं, उन लेटर्स को ऐड क्यों करते हैं जिनको हमें प्रोनाउंस ही नहीं करना? बच्चे इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स बोरोड वर्ड है, यानी कि दूसरी लैंग्वेज से लिए गए। जब दूसरी लैंग्वेज, होता क्या है इंग्लिश में, अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो इंग्लिश में लोगों को लगता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। हर एक लैंग्वेज का एक ही अल्फ़ाबेट होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या हमने इंग्लिश में 26 वर्णमालाएं पढ़ी थी? नहीं। हर किसी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, हमने एक ही वर्णमाला पढ़ी है। वर्णमाला के अंदर काफ़ी सारे लेटर्स आते हैं। इंग्लिश में 26 आते हैं, इंग्लिश में 26 आते हैं, हिंदी में 46 आते हैं, राइट? मुझे नहीं पता कितने आते हैं, लेकिन मुझे ध्यान है 46 आते हैं हिंदी में। इंग्लिश का तो सबको पता होता है। ऐसी हर एक लैंग्वेज में, फ्रेंच की बात करें, इटालियन की बात करें, स्पेनिश की बात करें, जापानीज़ की बात करें, चाइनीज़ की बात करें, इसमें अलग अलग लेटर्स होते हैं, नंबर भी घटते बढ़ते रहते हैं।
से अगर किसी लैंग्वेज में, इंग्लिश में सबसे कम लेटर्स होते हैं, अगर किसी लैंग्वेज में से 80 लेटर्स है, यानी कि अलग अलग उनकी आवाजें निकलेंगी, प्रोनाउंसिएशन, और इंग्लिश में वी आर बाउंड टू यूज ओनली 26 साउंड्स। क्लियर? उससे ज़्यादा साउंड हम लोग यूज नहीं कर सकते ना। जैसे हम लोग को हिंदी में मिलता है चा अलग से, है ना, लेकिन इंग्लिश में हमको ये चा अलग से नहीं मिलता है, तो हमें CH लगा के, यंग चैप की अगर बात करें, CH लगा के इस साउंड को निकालना पड़ता है। यही वजह है कि इसको हमने चैप पढ़ा, ना तो हमने सी का प्रोनाउंस इसको दिया, है ना तो इसका सी का साउंड दिया, ना एच का साउंड दिया। तो जब ऐसे वर्ड जो दूसरी लैंग्वेज से लिए जाते हैं, उनमें वो ऐसे लफ्ज होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है कि उसी लैंग्वेज में पॉसिबल है, अदर लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो डिजायर्ड इफेक्ट देने के लिए कुछ ऐसे लेटर्स ऐड किए जाते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि ये हाँ इस लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं बल्कि किसी और लैंग्वेज का वर्ड है। और सर्टेनली ये जो कहना चाहता है यहाँ पे, जो इसका मीनिंग आ रहा है, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, वो वैसा नहीं है जैसा हम प्रोनाउंस करें, कुछ और है। क्लियर? इसलिए कुछ ऐसे वो डिजायर्ड इफेक्ट देने के लिए कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको साइलेंट कर दिया जाता है। क्लियर? हाँ, उसके बाद है आइलैंड, हो गया एक द्वीप। उसके बाद ओनली पता ही है, केवल। और अगर आपको ही का सेंस देना है, कल ही आ रहा है, तो ही के लिए भी हम लोग ओनली का यूज करते हैं। कल ही वह आ रहा है, ही इज कमिंग टुमारो ओनली, है ना। हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये होता है मेहमान नवाजी। हॉस्पिटैलिटी, ये वर्ड आप कैसे याद कर सकते हो कि किसी को, जैसे आप जाओ हॉस्पिटल में जाओ तो सबसे पहले क्या होता है, रिसेप्शन मिलता है, या किसी भी एरिया में जाओ रिसेप्शन होता है, तो और वहाँ पे एक तरह से देखा जाए आपसे पूछा जाता है यहाँ पानी लेंगे या यहाँ इंतजार कर लिए। बहुत अच्छे से लोग बात करते हैं रिसेप्शन पे, क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ छुपा होता है। इसलिए हॉस्पिटैलिटी आप हॉस्पिटल से भी याद कर सकते हो, लेकिन हॉस्पिटल तो खैर बुरी जगह होती है, लेकिन ये अच्छी चीज़ होती है। भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े। हाँ, इसको हम लोग व्हीकल नहीं पढ़ते, इसको हम लोग पढ़ते हैं व्हीकल नहीं बच्चों, ये होता है व्हीकल। व्हीकल, क्लियर? अब आप कहोगे सर जब आपको सही बताना होता है तो सही वाला लिख दिया करें। नहीं, मैं इसलिए गलत लिख के आता हूं यहाँ पे क्योंकि मैं बताऊं कि मैंने क्या करेक्शन किया, तो ज्यादा इजीली आपको समझ में आता है। तो व्हीकल इसको बोला जाता है जिनको मतलब वाहन या गाड़ी। एनफ का मतलब काफी, दैट्स एनफ, है ना। अलार्म का मतलब घंटी, और अगर हम कहते हैं दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, यानी कि अब सावधान हो जाना चाहिए हम सभी को। द नेक्स्ट वर्ड इज शीप, मतलब क्या होता है, भेड़। और मैं आपको बता दूं शीप का प्लूरल भी शीप ही रहता है। सो शीप्स आर ग्रेजिंग, चर रही हैं। ये गलत सेंटेंस बोला मैंने या लिखा, क्या होगा, शीप आर ग्रेजिंग, द शीप आर ग्रेजिंग, नॉट शीप्स आर ग्रेजिंग, क्योंकि शीप का प्लूरल भी शीप होता है, फिश का प्लूरल भी फिश होता है, डियर का, बेयर का प्लूरल, स्पीशीज का, इन सब का प्लूरल, इनिंग्स का प्लूरल भी इनिंग्स ही होता है। नाउन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद अगर नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाके देखें, मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं नाउन से रिलेटेड, वो जाके आप देख सकते हो। उसके बाद शिप का मतलब सभी को पता है कि जहाज होता है, छोटे छोटे कहलाते हैं, छोटे जहाज को शिप के बोलते हैं ना। उसके बाद प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब कोई कार्य आपको मिला है जिस पर आप काम कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड प्रोजेक्ट। दिस इज माई प्रोजेक्ट आई हैव टू वर्क अपॉन, जिस पर मुझे काम करना है विद माई फ्रेंड्स। 7, अच्छा 7 कोई दिक्कत नहीं। मिलेनियर का मतलब क्या हुआ, मिलेनियर का मतलब क्या हुआ, लखपति, 1 मिलियन सब्सक्राइबर किसी को मिलेनियर हो गया। बिलियनियर का मतलब क्या हुआ, करोड़पति, है ना, उसमें 10 और ऐड कर दीजिए। क्लियर भाई, कोई दिक्कत समस्या यहां तक तो नहीं? आपको मिलियनर से बनने के लिए, बिलियनर में आने के लिए 2 0 ऐड करना पड़ेगा। लाख में 5 होते हैं, करोड़ में 7 होते हैं। टॉवेल, तौलिया, बॉटल, सभी को पता है बॉटल, बॉटल, बोतल हिंदी में, बॉटल इंग्लिश में। डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट से बना, जैसे आपको यू हैव टू डिपॉजिट द मनी इन दिस अकाउंट। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा करना। दिस इज कॉल्ड नॉट एग्री, दिस इज कॉल्ड अग्री। अग्री बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अग्री मतलब सहमत होना। आई अग्री विद यू, डू नॉट से आई एम अग्री, ऑलवेज से आई अग्री विद यू, और सिंपली यू कैन से आई एम अग्रीड। नेक्स्ट इज, इसको रेस्टोरेंट नहीं पढ़ते, रेस्तोरां नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं रेस्टोरेंट, है ना।
रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। इसके बाद क्या है, स्क्वायर, पता है वर्गाकार, ये स्क्वायर हो गया। वॉइस, आवाज, साउंड। अच्छा, यहां पे एक दिलचस्प चीज लिखी हुई है, इंटरेस्टिंग, वो ये है कि वॉइस वर्ड हम लोग यूज करते हैं जब किसी इंसान की आवाज होती है उसको हम लोग वॉइस बोलते हैं, किसी जानवर की आवाज होती है उसको हम लोग वॉइस ना बोल के उसको साउंड बोलते हैं। क्लियर? कैसा साउंड क्रिएट करते हैं बर्ड्स, या हम कह सकते हैं टाइगर्स या एलिफेंट्स। ओरल का मतलब यही होता है रिलेटेड टू टंग, है ना, यानी कि अगर आपको ओरल प्रॉब्लम्स है, यानी कि आपके मुंह में खराबी है, हो सकता है दांत सड़ गए हो, या मुंह से महक आती हो, बदबू आती हो, स्मेल करता हो, ये सारी चीजें ओरल, राइट। उसके बाद क्या है, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब क्या है, डू यू हैव सम कंफर्मेशन दैट यू हैव रिसीव्ड द मनी, कि आपके पास कोई पुष्टिकरण है कि आपने मनी प्राप्त कर लिया है। उसके बाद क्या है, कोई चीज परमानेंट है, स्थायी है ना, या स्थायी नहीं है। उसके बाद क्या है, रेपोर्ट। रेपोर्ट बना है रेपो से, रेपोर्ट, है ना। तो रेपो क्या होता है, किसी का प्रतिष्ठा, मैंने कहा रिप्यूटेड, दिस इज कॉल्ड, दिस इज ए काइंड ऑफ रिप्यूटेड कंपनी, दैट मीन्स जिसकी रेपो हो। ड्रिवन, ड्रिवन का मतलब क्या है, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, है ना, जिसमें द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये डिस्कस किया जाता है, ह्यूमन नेचर, ये साइकोलॉजी कहलाती है। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ज्योतिष, जिसमें बताया जाता है कि आपकी हाथ की लकीरें ये कह रही हैं, आपके माथे की लकीरें ये कह रही हैं, तो ये वाला विज्ञान क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। उसका बायोलॉजी का मतलब जानते ही हैं, जीव जंतु का इसमें स्टडी की जाती है। सोशल का मतलब आर यू सोशल और नॉट, मतलब आप सामाजिक हो या नहीं हो, जैसे मैंने कहा सोशल वेबसाइट्स हो गया या सोशल प्लेटफॉर्म्स हो गए। और दिस इज नॉट कॉल्ड वैलेट, दिस इज कॉल्ड वॉलेट। वॉलेट मतलब बटुआ, यानी कि मेल का जो बटुआ होता है जैसे हम और आपके पास होता है, उसको क्या बोलते हैं, वॉलेट बोलते हैं। उसके बाद पर्स। पर्स आमतौर पे हम लोग मेल्स के पर्स के लिए भी पर्स बोल सकते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैज बीन यूज्ड, इट इज रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स, बटुआ, पर्स। क्लियर? अनदर का मतलब एक और, अन्य, दूसरा। बैड का मतलब सबको पता है, बुरा। बेड, जिस पर आप लेटते हो। उसके बाद एनुअल क्या है, सालाना, एनुअल मीटिंग विल बी हेल्ड वेरी सून। योर्स का मतलब तुम्हारा। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वाला योर और ये वाले योर्स में क्या डिफरेंस होता है, हाउ टू यूज देम इन ए सेंटेंस। मैं आपको बता दूं, बहुत ही ईजी है। अगर मुझे ये कहना हो कि दिस इज योर बुक, तो मैंने किसका यूज किया, दिस इज योर बुक में योर का यूज किया। अब बुक को आगे ले आओ और कह दो दिस बुक इज योर, तो अब गलत हो गया, क्योंकि यहां पर बच्चे क्या आना चाहिए, दिस बुक इज योर्स। ऐसे माई का माइन हो जाता है, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। क्लियर? एस्केप का मतलब क्या होता है, एस्केप का मतलब बच निकलना, भाग जाना, एस्केप। दिस इज नॉट लिकोर, दिस इज कॉल्ड लिकर, लिकर जिसका मतलब शराब, एल्कोहल। क्लियर? सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट, फिडिलिटी। फिडिलिटी एक ऐसा वर्ड है जो अक्सर चीजों में यूज होता है, जैसे मैंने कहा हाई फिडिलिटी, है ना। फिडिलिटी का मतलब क्या होता है, भरोसेमंद कोई चीज अगर है। हाई फिडिलिटी का मतलब जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यूज, सो डू यू नो हाउ टू यूज दिस, कैसे प्रयोग करना। दिस इज यूज्ड एज ए वर्ब, यूज। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा। और सब डायरेक्शन यानी दिशाओं के जो पार्ट्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ब्रूम का मतलब, जैसे ग्रूम का मतलब क्या होता है, ब्राइड, दुल्हन, ग्रूम, दूल्हा, और ब्रूम, झाड़ू। पुलिस, दिस इज कॉल्ड पुलिस, एंड उसका मतलब बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है पुलिस, एक रिजर्व वर्ड है और इसको हिंदी में कहने की जरूरत नहीं है। विसल, if you wanna go something wrong, if you wanna do something wrong with the people, you can try a bit about whistle, you can whistling, है ना। तो whistle का मतलब क्या होता है, सीटी बजाना। wholesome का मतलब क्या होता है, wholesome यानी कि लाभ
कारी, लाभदायक। ओन का मतलब दिस इज माई ओन कार, डू यू हैव योर ओन बिजनेस, मतलब आपका अपना। फाइनेंशियल का मतलब रिलेटेड टू मनी, वित्तीय, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ही इज हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन हिज होम। Next, now coming to some special sentences you have to translate. You have to say within 1 or 2 seconds. You have to say with me. So the first sentence here, it comes, मुझे नींद आ रही है। बहुत ही easy अगर आपको ये कहना हो कि मुझे नींद आ रही है। So what is the correct way to narrate this particular sentence in English without thinking that you are doing translation? You don't have to take 2 steps. You have to take only 1 step. Just start thinking in English only. मुझे नींद आ रही है, अगर आपको ये बात किसी से कहनी हो तो जल्दी से आप कैसे कह सकते हो? आई एम फीलिंग स्लीपी। सिंपली मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। गॉट इट और नॉट? आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, मुझे उसे नींद आ रही, ही इज फीलिंग स्लीपी। अच्छा, अगर आपको ये कहना हो कि वह जाग रहा है, वह जागा हुआ है, तो सिंपली ही इज अवेक, ही इज अवेक। वह जागा हुआ है, ही इज अवेक। क्लियर? मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, और सिंपली आई एम हंग्री। क्लियर है भाई? I'm hungry, or simply I'm feeling hungry, or I'm feeling starvation, or simply I starve. Clear? कोई समस्या नहीं? मुझे बुखार सा लग रहा है, I am feeling और I feel, दोनों में से कोई बात कह सकते हो। I feel hungry और I'm hungry, I feel sleepy, I'm feeling sleepy, ये भी कह सकते हो। मुझे बुखार सा लग रहा है, I feel feverish मतलब बुखार सा लग रहा है, क्योंकि इसके बाद एडजेक्टिव आता है ना, जैसे आप स्लीपी भी एडजेक्टिव है, अवेक भी एडजेक्टिव है, हंग्री भी एडजेक्टिव है, फेवरिश भी एडजेक्टिव है। तो आपने एडजेक्टिव का यूज करते हो, फील का यूज करते हो, इन सारे सेंटेंसेस को स्पेशल टाइप के जो आमतौर मुश्किल सेंटेंस होते हैं, और जनरली वी डू नॉट गेट एनी वर्ड्स हाउ टू से देम इन ए प्रॉपर मैनर, सो we are left with no option, with no clue. So this is how we have taken these classes on some special sentences, starting with conversation and few words on daily usage, and then coming to the fourth one. तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। चल भाई जल्दी से बताएं, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, आपकी बारी समाप्त होने वाली है, जल्दी से इसका आंसर दे मुझे। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। बहुत आसान है। यू शुड बी अशेम, शर्म आने के लिए अशेम्ड ऑफ, अपने आप पर, योर सेल्फ। जैसे प्राउड ऑफ होता है, ही इज प्राउड ऑफ हिज सन, ही इज प्राउड ऑफ हिज सन। अपने पुत्र पर वो क्या है, प्राउड फील करता है, ही फील्स प्राउड, ही इज प्राउड ऑफ हिज सन। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑफ लेते हैं अपने साथ, जैसे अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अवेल ऑफ हो गया। इन द सेम मैनर, या अगर हम कह दें कि एक्यूज्ड ऑफ हो गया, इनके साथ ऑफ आता है, अवेयर ऑफ हो गया, तो यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, अपने से ना, अशेम्ड ऑफ। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, और सिंपली यू कैन से हाउ इज योर स्टडी। राइट? हाउ इज कहने से अच्छा है कि आप इसको मिला दो इससे, हाउज योर स्टडी गोइंग ऑन। द नेक्स्ट, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत इजी बच्चों,
उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जल्दी से बताएं। यहां लिख दे इसका, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सिंपल है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड, व्हाट्स हैपनिंग और गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग इन हिज माइंड और व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। और व्हाट्स हैपनिंग इन हिज माइंड। अच्छा, आप कहोगे सर ब्रेन क्यों नहीं, ब्रेन क्यों नहीं? क्योंकि ब्रेन फिजिकली वो जो आपका अंग होता है, बॉडी पार्ट होता है ब्रेन, उसको बोला जाता है ब्रेन। लेकिन जब आप उसमें सोच और विचार की बात करते हो, दैट इज कॉल्ड माइंड। क्लियर? तो दिमाग में क्या चल रहा है, सम आइडिया वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट मीन्स वी आर यूजिंग माइंड फॉर दैट, नॉट ब्रेन। लेकिन अगर किसी के ब्रेन में इंफेक्शन हो गया है तो हमें ये नहीं कहना है कि ही हैज गॉट सम इंफेक्शन इन हिज माइंड, नो, he has got some infection in his brain because this is in the body part physically present है ना। the next is वहां क्या चल रहा है, जल्दी से बताएं, वहां क्या चल रहा है। पता है ना वहां क्या चल रहा है, what's going on there or what's happening there। What's happening there? What's going on there? क्या वहां कुछ चल रहा है? बहुत आसान है, क्या वहां कुछ चल रहा है? इंट्रोगेटिव, इज देयर समथिंग गोइंग ऑन, इज देयर समथिंग गोइंग ऑन, राइट? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? वो मेरे दिलो दिमाग पर बस गई है, बाप रे बाप। एक तरीका यहां पर लिख दे, ये तो हो गया होगा, बहुत आसान था। पहला तरीका, वो मेरे दिलो दिमाग पर बस गई है, शी हैज गॉट ऑन टू माई, दिलो और दिमाग मतलब दिमाग के लिए तो माइंड होता है और दिल के लिए आत्मा, माई, आप ये भी कह सकते हो हर्ट एंड माइंड, है ना, या सोल एंड माइंड, ये भी कह सकते हो। और अगर आपको ये गेट ऑन टू नहीं लगाना तो आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हो, वह मेरे दिल दिमाग बस गई है, शी created or she has created a place in my mind and my heart and or you can say in my soul, मतलब आत्मा। क्लियर भाई? कोई डाउट यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट, पैसा उसके दिमाग पर हावी हो गया है। आप ये सिंपली कह सकते हो, मनी हैज गॉट ए प्लेस इन हिज माइंड, और सिंपली मनी इज इन हिज माइंड, मनी इज इन हिज माइंड, मतलब उसके सर पे सवार हो गया, यही बात हुई। या आप ये भी कह सकते हो, मनी हैज गॉट ऑन टू हिज माइंड, गॉट ऑन टू हिज माइंड मतलब हावी हो गया। क्लियर? ये आम रास्ता नहीं है। चलो भाई जल्दी बताएं, ये आम रास्ता नहीं है। मैंगो वे, यहां पर आम का मतलब मैंगो नहीं है, कॉमन प्लेस। सिंपली दिस इज नॉट द, और ए भी कह सकते हो, ए लगाओ या दा लगाओ, वट एवर,
thoroughfare. दिस इज नॉट द और ए thoroughfare का मतलब होता है आम रास्ता, thoroughfare, राइट, साथ में मिलाकर लिखा जाता है. दिस इज नॉट द thoroughfare और दिस वे इज नॉट फॉर द कॉमन पीपल, ये भी कह सकते हो. दिस वे इज नॉट फॉर द कॉमन पीपल और एवरेज पीपल, ये भी कह सकते हो. क्लियर कि सिंपली ये आम रास्ता नहीं, आम लोगों के लिए नहीं, ये भी कह सकते हो. और दिस नॉट द thoroughfare. क्लियर. ये चर्चा में है. कोई चीज अगर चर्चा में होती है तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि दिस इज इन टॉक्स, ये बातों में है, चर्चा में. दिस इज इन डिस्कशन, है ना. दिस इज द हॉट टॉपिक, सो दिस इज द टॉपिक फॉर डिस्कशन, ये भी कह सकते हो. या सिंपली ये कह सकते हो दिस इज इन द ट्रेंड, दिस इज इन द ट्रेंड. हाँ, क्लियर बच्चों. आगे देखते हैं क्या है. वह एक कुख्यात व्यक्ति है. चले बताएं. वह एक कुख्यात व्यक्ति है. बहुत आसान है. अच्छा, विख्यात के लिए आपको वर्ड पता है, फेमस होता है, पॉपुलर होता है, राइट. लेकिन कुख्यात के लिए जो बुरे कामों से फेमस हुआ उसको हम लोग बोलते हैं नोटोरियस. क्या बोलते हैं? नोटोरियस. और इनफेमस. इनफेमस या नोटोरियस एक ही बात को बताता है, जिसका मतलब होता है कुख्यात, गलत कामों से फेमस होना. ही इज ए नोटोरियस पर्सन और मैन, व्यक्ति. ही इज ए नोटोरियस पर्सन, और शी भी हो सकता है पर्सन के लिए. शी इज ए नोटोरियस पर्सन अगर शी की बात कर रहा तो. रोड रिपेयरिंग की वजह से बंद हो गई है. रोड रिपेयरिंग की वजह से बंद हो गई है. सिंपली आप ये भी कह सकते हो द रोड हैज बीन स्टॉप्ड, या क्लोज्ड भी कह सकते हो. क्लोज्ड, the road has been stopped because of or due to repairing, right, due to repairing. Clear. और ये भी कह सकते हो the road has been blocked, ये भी कह सकते हो because of repairing. और रिपेयरिंग नहीं कहना, रिपेयर्स भी कह सकते हो. मोबाइल रिपेयरिंग के लिए उसके पास था. उसके पास था ना. ये कह दो द मोबाइल वॉज विद हिम फॉर द रिपेयर्स, ये भी कह सकते हो. उसके पास था, ही हैड, सिंपली ही हैड द मोबाइल फॉर रिपेयर, फॉर द रिपेयर्स, ऐसे भी कह सकते हो ना. या सिंपली द मोबाइल वॉज विद हिम, उसके साथ था रिपेयर के लिए. क्लियर. तो बच्चों यहां पे इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको लगता है ये आपके लिए मुश्किल सेंटेंस है. और यहीं तक रखते हैं बच्चों आज के लिए. तो आपने देखा कैसे हम लोगों ने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, उसके बाद कॉमनली यूज वर्ड्स पर आए, और यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस जो आमतौर पे जहन में नहीं आते हैं. तुरंत कोई बोलने के लिए कहते तो हम 2 बार या 10 बार सोचते हैं कि कैसे बोला जाए, और उसको स्किप कर देते कि यार क्या करते हैं, इसको नहीं बोलते ना, लेट इट बी, इसको छोड़ देते, लीव इट, कुछ और बोलते हैं. ऐसा करने की जरूरत नहीं है. आप अपने कहते हैं ना कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर हम लोग अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी में जैसे चाहो वैसे व्यक्त करवा लो. लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आपको लगता होगा कि हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ये आता है, लैंग्वेज आती है, you can express everything you want through by using English also. तो इसी के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नया लेके. तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद.